बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद फिर उभरा कांग्रेस का अंदरूनी कलह खत्म होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को नेतृत्व के वफादार सलमान खुर्शीद ने सवाल उठाने वालों पर आरोप लगाया, तो जवाब में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस जमीन से संपर्क हो चुकी है। यहाँ कोई भी पदाधिकारी बन जाता है और फिर लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड छपवाकर संतुष्ट हो जाता है। बिहार नतीजों के बाद सबसे पहले कपिल सिब्बल और फिर पी चिदम्बरम ने सवाल उठाया था। रविवार को आजाद ने मोर्चा संभाला और कहा कि 5 स्टार होटलों में बैठकर चुनाव नहीं जीते जाते। यहाँ तो लोग टिकट मिलने के बाद 5 स्टार में भी डिलक्स रूम ढूंढते हैं। वो ये याद दिलाने से भी नहीं चूके कि कांग्रेस 72 साल के अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है और 2 लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद तक नहीं मिला है। ये 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। तो जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे, इसीलिए मैंने जो शेर कहा कि ये आसान नहीं है। गुलाम नबी आजाद की इस टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। हरियाणा में रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव ने यहां तक कह दिया कि सबसे पहले गुलाम को पार्टी से आजाद करना चाहिए। वहीं यूपी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ललन कुमार ने भी गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा। ललन कुमार ने ट्वीट कर कहा कि गुलाम नबी आजाद यूपी का प्रभारी रहते हुए अपने कार्यकर्ताओं से बात करना तक जरूरी नहीं समझते थे। उनके मुंह पर ये बात शोभा नहीं देती। वहीं कुछ नेता नसीहत दे रहे हैं कि आजाद को पार्टी के अंदर ये बात उठानी चाहिए, मीडिया में बात उठाना ठीक नहीं। उनका कहना किसी हद तक सही है, लेकिन वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। जो कांग्रेस के अंदर जो भी जिनको भी कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से जिम्मेदारी दी गई, अगर हम लोग सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते तो शायद कांग्रेस की ये नौबत नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ उसको ध्यान में रखते हुए आगे कैसे उसमें सुधार हो सकता है उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। एक लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही है, ये सवाल कभी नहीं उठे। ये आज जब कांग्रेस कमजोर होती जा रही है तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। निश्चित तौर से हमें चिंतन करना पड़ेगा, नीचे संगठन मजबूत है कि नहीं है, सड़कों पे जाना पड़ेगा, आम आदमी से मिलना पड़ेगा। ये सारे काम संगठन को सबको करना पड़ेगा। गौर करने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी को नाराजगी भरा पत्र लिखने वाले 23 नेताओं का नेतृत्व आजाद ने ही किया था। 2 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 3 समितियां बनाकर सोनिया गांधी ने कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी इसमें शामिल किया था। जाहिर तौर पर ये कदम नाराज नेताओं को नरम करने के लिए उठाया गया था, लेकिन बताया जाता है कि नाराज वरिष्ठ नेता छिटपुट तौर पर नहीं बल्कि व्यापक रूप से पार्टी में समाधान चाहते हैं, जहां जमीनी आधार पर पार्टी की कमजोरियों की समीक्षा हो और योग्यता के आधार पर ही जिम्मेदारी का बंटवारा हो। ब्यूरो रिपोर्ट।